नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू घोसला में। मैं आपका एडू मित्र फिर से हाजिर हूँ फटाफट 100.com के साथ। ये जो नई एडुटेरिया मैगजीन आई थी, एडुटेरिया वार्षिक 2025, उसके फटाफट 100.com आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले news@365 कंप्लीट कराया गया था आपको। आइए राष्ट्रीय स्तर की खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, जिसका नाम है संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय, ये कहाँ खुला है? तो ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में खुला है। ठीक है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में खुला है। रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का शुभारंभ किया है? रैक बैंक ने कहाँ किया है? इंदौर में। ठीक है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। इसके तहत निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके तहत जो है केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोग्राम भी है। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? सुभा टोले, ये भारतीय महिला है। ठीक है। उसके बाद है भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? यह C-295 विमान का उत्पादन यहाँ पे होगा बड़ोदरा में। ठीक है, बड़ोदरा गुजरात में। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक NABI का शुभारंभ कहाँ किया गया? मोहाली में। ठीक है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? लेखक गांव, ये उत्तराखंड में लेखक गांव। और नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर कौन है? ये है रेजर पे। रेजर पे पेमेंट एग्रीगेटर है, ये आपको पता होगा। इसके थ्रू पेमेंट की सेटलमेंट्स वगैरह की जाती है। बिहार सरकार द्वारा राज्य में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहला ड्राई पोर्ट, भारत का पहला ड्राई पोर्ट है ये, तो बिहटा में इसका उद्घाटन किया गया है। अनुसूचित जातियां SC और उपवर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये हरियाणा ने उप कोटा लागू किया है। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तर साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ये पुणे में, महाराष्ट्र में, सतर्क पार्क। ठीक है। कोयला मंत्रालय ने पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया है? ये राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विमान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? IIT गुवाहाटी में। माउंट सिस्पांगमा पर चढ़ाई करने वाली पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी। ठीक है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म EasyLottery.in लॉन्च किया है? ये मेघालय ने। पूर्ण रूप से ये डिजिटल लॉटरी प्रोग्राम है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में 91,000 करोड़ रुपए की कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है? ये धोलेरा गुजरात में। यह भी हमने पढ़ा कि गुजरात जो है वो पहला राज्य बन गया है सेमीकंडक्टर पॉलिसी को ये करने के लिए, लागू करने वाला, तो इसीलिए यहीं पे बनेगा। और धोलेरा गुजरात को जो है वो सेमिकॉन सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 91,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। पहले ही हमने कहा था कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें की जा रही है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार, डायरेक्टर का पदभार संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी हैं वाइस एडमिरल आरती सरीन। आरती सरीन जी है जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनी है। किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की? मध्य प्रदेश में। ये कागज रहित चुनाव प्रक्रिया को आयोजित किया मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने। IAF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। ठीक है, मोहना सिंह जी। 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? भुज से अहमदाबाद। नमो रेल सेवा का, नमो रैपिड रेल सेवा।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? सिकंदराबाद में। देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य ने लॉन्च किया? वो हिमाचल प्रदेश है। एशियाई ओलंपिक परिषद में पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह जी एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। और आईसीसी के अध्यक्ष अभी अभी कौन बने हैं? जय शाह जी। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उड़ीसा में। ठीक है। बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर, नालंदा में। ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, राजगीर में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, जो बिहार से ही आते हैं, आपको पता होगा, द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? यह है विजन नेक्स्ट, विजन एक्सटी, विजन नेक्स्ट भी पढ़ते हैं इसको, विजन एक्सटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में चालू किया गया है और आयोजन किया गया है इसका। वो कौन सी कंपनी वो वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक राशि प्राप्त करी है। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने की मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? ये मध्य प्रदेश है। केरल सरकार और आईबीएम द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय जेएनआई कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? ये कोची में किया गया है। कौन सा राज्य है जो सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये मध्य प्रदेश है। ये सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहा है डायरेक्ट, ताकि सैनिटरी पैड खरीद के इस्तेमाल किए जा सके। भारत के पहले चावल एटीएम अन्नापूर्ति, चावल एटीएम का नाम क्या है? अन्नापूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, अन्नापूर्ति। ठीक है। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? हरियाणा। इन्होंने एमएसपी पे सारी फसलों का खरीदारी की है, सारी फसलों की खरीदारी की है, ये पहला राज्य बन गया। टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया? असम में। ठीक है। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु और राजस्थान में। किस शहर में यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत की पहली शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया जाएगा? शिमला में। ठीक है, पहला रोपवे नेटवर्क शिमला में। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कैग भी बोलते हैं इनको, किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये के संजय मूर्ति हैं। ठीक है, के संजय मूर्ति जी नए महालेखा परीक्षक बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? ये 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो क्लाउड सेवा जो है वो लॉन्च करेगा। राष्ट्रीय स्तर की खबरें समाप्त होती है, अब हम अंतर्राष्ट्रीय की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा संस्थान है जो दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? यह है आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस स्थान में किया गया? अबू धाबी, यूएई में। भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487.6 करोड़ रुपए की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता प्रदान की है? ये मॉरिशस को। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की है? भारत ने। किस संस्था द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया? ये विश्व बैंक के द्वारा। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के साथ मिलकर ये हम पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेंगे। किस राज्य
में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया? केरल में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया? विश्व सफाई दिवस 2024 20 सितंबर को मनाया गया। ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग से खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया गया? जॉर्डन को। यहाँ से कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, ऐसा WHO का मानना है। दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को दक्षिण के लिए पहला मनाया गया। ऑन विच डे was United Nations first International Day of Science Technology and Innovation Day for the South celebrated? ठीक है, साउथ के लिए 16 क्या है? 16 सितंबर। आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? सलीमा इम्तियाज जी। सलीमा इम्तियाज जी पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर हैं जो आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में नामांकित हो गई है। ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फतेमे मोहजेरानी को। कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तर पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? ये मैक्सिको है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये 7 सितंबर 2024 को। कौन सा स्टार्टअप नासा से ऑर्डर हासिल करने वाला भारत का पहला स्पेस स्टार्टअप बना? ये पिक्सल बना है। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्काह परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ लगाया गया है? ये अबू धाबी अमीरात में, UAE में। ठीक है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वेयर वाज फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2014 ऑर्गेनाइज्ड? तो न्यू दिल्ली। ठीक है। फिर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया? धूलीखेल को। ठीक है। धूलीखेल जो है वो नेपाल का पहला सबसे स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित हुआ। और दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों में फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? नीमा रिंजी, नेपाल के ही हैं ये भी। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन सा देश बना है? इजराइल। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? यह है दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में बिमटेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? ये चीन ने करी है। ठीक है, चीन ने करी है। किस देश द्वारा अयोध्या में भगवान रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया गया? लाओस द्वारा। ठीक है, लाओस ने पहला डाक टिकट जारी किया गया जो अयोध्या के भगवान रामलला को दर्शाते हुए किया गया है। COP29 सम्मेलन 2024 को आयोजित कहाँ किया गया? ये बाकू में, अजरबैजान में। अगले अब सेक्शन हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कृत्रिम गर्भाधान हुआ कहाँ पे? राष्ट्रीय GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर में ये हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। इंडिया फर्स्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक बॉर्न थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ पे? नेशनल GIB कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में हुआ है। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहली लकड़ी का उपग्रह लिग्रिसेंट लॉन्च किया जो मैग्नोलिया की लकड़ी से बना है? ये जापान है। किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों की सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया? हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी।
इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? लेह में। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई ने किस मॉडल को लॉन्च किया है, जो एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है? यह है सर्वम वन। ठीक है, सर्वम एआई है सर्वम वन। भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर पर अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया है? जर्मनी ने। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स CSG द्वारा पहला अभ्यास किया? ये इटली ने किया है, इटली ने। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने भारत के पहले जीका वैक्सीन का नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये ICMR के साथ साझेदारी की है इन्होंने। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स स्टार्टेड क्लिनिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट जीका वैक्सीन विथ ICMR। ठीक है, ICMR के साथ किया है। WHO द्वारा MBABN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया गया है? तो एमपॉक्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के बेस मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? 2028 तक। किस देश ने अपने पहली बैलिस्टिक मिसाइल HRIM-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यूक्रेन ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य रूप में निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? ये समुद्र प्रताप। भारत का हाल ही में अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? रूमी 1। DRDO ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी का हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा से। DRDO ने 13 अगस्त 2024 को के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। इस बम का नाम क्या है? गौरव नाम है, इस बम का नाम गौरव है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की तरफ बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGBC का प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा? ये है हिमाचल प्रदेश। भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड के पहले कॉम्प्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया? ये रांची में किया है। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल ही जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? आवास के शहरी मामलों के मंत्रालय में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने किस शहर में भारत के पहले CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी है? पुणे में, महाराष्ट्र में। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये पहले भी हमने देखा था, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का जो ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। नवीनीकरण ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। ये भी हम पहले देख चुके हैं। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया है? पहले 55 थे, 56वां अधिसूचित किया गया है। गुरु घासीदास और तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। ये 56 टाइगर रिजर्व है भारत का। अगला और अंतिम सेक्शन है इसका खेलकूद। खेलकूद में देखते हैं खबरें। मार्च 2025 से पहले इंटरनेशनल ई स्पोर्ट मोटर चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? भारत में। ठीक है।
गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 344 रन किस देश ने बनाया? जिम्बाब्वे ने। ठीक है, T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर हो गया 344 रन का। कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया? श्रीनगर में। भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर दिए हैं इन्होंने, नांगगोम बाला देवी। किस देश ने अपनी पहले महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? ये न्यूजीलैंड ने पहला T20 महिला विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने जीता है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले भारत के बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? रविंद्र जडेजा। ये ऑलराउंडर हैं, आपको पता होगा। ये भारत के पहले बाएं हाथ के स्पिनर बने जिन्होंने 300 विकेट ले लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? वो है भारत। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? ये हरविंदर सिंह जी हैं। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? यह है वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर बिहार से। ये सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर से हैं, बिहार से। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मानधना। और पहली कौन? हरमनप्रीत कौर। ये भी पहले कैप्टन रह चुकी हैं, ये भी कैप्टन। तो आप देख लीजिए, पहली महिला क्रिकेटर कौन है जो T20 में 3000 रन जिन्होंने पूरे किए? हरमनप्रीत कौर। और दूसरी महिला क्रिकेटर अब बन गई हैं स्मृति मानधना। इसी के साथ फटाफट 100.com के 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। इसमें से कम 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। फटाफट 100.com से 3 क्वेश्चन BPSC 70वीं में एकदम आने ही आने हैं, गारंटीड। इसलिए ये आप 15-20 मिनट में 3 क्वेश्चन अपने पक्के कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आगे और भी टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे, और एडू घोसला के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।